नमस्कार, वेलकम टू लॉ बाय आचार्य सुभाषिस बैनर्जी। आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि आपने बहुत बार सुना होगा ये लॉयर है, ये एडवोकेट है, ये बैरिस्टर है, ये जज है। अब इस सारे शब्दों का मतलब क्या है? इन सारे शब्दों का मतलब मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा, आप समझ लीजिएगा। तो पहले जब आप कोई भी एक नॉर्मल पर्सन ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी पढ़ता है ना? एलएलबी जो की लॉ की डिग्री होती है, तब वो एक लॉयर बन जाता है एलएलबी कंप्लीट करने के बाद। अब जो लॉ की डिग्री यूके से कंप्लीट करता है या कोई भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज से, उसे बैरिस्टर कहते हैं। और जब ब्रिटिशर एरा में कोई लॉयर बनता था तो उसे बैरिस्टर कहा जाता था। अब इंडिया में सिर्फ उसे एक लॉयर कहते हैं। अब यही लॉयर जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे देता है, AIBE बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उसको एक लाइसेंस मिलता है, तब जाके वो एक एडवोकेट बनता है। तो लॉयर आप बनते हैं एलएलबी करके, फिर आप लाइसेंस का एग्जाम देते हैं AIBE का, और फिर आपको एडवोकेट बना दिया जाता है। लाइसेंस मिलते जब आप एडवोकेट बनते हैं तब आप प्रैक्टिस करते हैं। 10 साल से ज्यादा जो प्रैक्टिस करता है उसे एक सीनियर लॉयर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, क्योंकि उसे एक्सपर्टीज हासिल हो जाती है और वो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट में वो वर्बली आर्ग्यू कर सकता है, लेकिन फाइलिंग नहीं कर सकता किसी भी केस की। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मतलब ये होता है कि एग्जामिनेशन होता है जहां पे आप एग्जामिनेशन दें, आप लॉयर बने, लॉयर से एडवोकेट बने, एडवोकेट से सुपर सीनियर एडवोकेट बने, सीनियर एडवोकेट से आप ऑन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जामिनेशन दिए, और अब आप सुप्रीम कोर्ट में भी फाइलिंग और आर्ग्यू कर सकते हैं। कोर्ट में एग्जामिनेशन लगेगा और कोर्ट ट्रेनिंग लगेगी। उसके बाद कौन सी कैटेगरी आती? कैटेगरी आती लीगल एडवाइजर और कंसल्टेंट की। इसमें जनरली आप एलएलबी करने के बाद खुद का प्रैक्टिस डाल सकते हैं, या सीएस कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, या एलएलएम कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन इन क्रिमिनल और सिविल लॉ। और उसके बाद आप अपने क्लाइंट्स या कॉर्पोरेट्स में नौकरी कर सकते हैं, या अपनी प्रैक्टिस डाल के लोगों को लीगल एडवाइस दे सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जाके कोर्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फाइल नहीं कर सकते केस को, आर्ग्यू नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो एडवोकेट है जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड है, जो कोर्ट के लिए लड़ता है अक्यूज्ड के सामने। उसे कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वर्ड में ही मतलब छिपा है, पब्लिक को प्रोसिक्यूट करने वाला पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर आता है सॉलिसिटर। सॉलिसिटर इंडिया में एक एक तरीके से लीगल एडवाइजर ही होगा। सॉलिसिटर बहुत रेयर होते हैं इंडिया में। सॉलिसिटर बेसिकली वो होते हैं जो